अपने उच्चतम स्तर पे उठना और अपने अंदर जितनी भी अज्ञानताएं हैं उन सबको हटा देना, ये है वास्तविक उच्चाटन। और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसकी साधना करते हैं जो वास्तविक तंत्रों में बताया गया है, तो आप अपने हायर सेल्फ में पहुंच जाएंगे। उच्चाटन के जरिए हम उन कार्मिक नॉट्स को काट सकते हैं कि इस व्यक्ति का इस जन्म में कुछ बुरा ना हो, मेरा कोई पर्पस नहीं है बुरा करने का, पर मैं उन कर्म बंधनों को काटना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ जो बहुत जन्मों से अटैच हैं। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करते कि मेरा बंधन पास्ट जन्मों के कर्मों के कारण नहीं है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, मेरा बंधन है राग और द्वेष के कारण। कर्म मैटर नहीं करते, कितने कर्मों को आप खत्म करेंगे? कर्म तो आपने करोड़ों जन्मों से किए। राग और द्वेष को खत्म करना है, कर्म को खत्म नहीं करना। श्रेयसी, कैसा महसूस होता है उच्चाटन के बाद? क्या महसूस होता है? मैं वो अनुभव जानना चाहती हूँ। शांति, आनंद, जो खत्म होना था वो हो गया। जैसे शेष नाग पे लेटना, शेष यानी जो शेष बचा, सब कुछ के खत्म हो जाने के बाद जो शेष बचा उस पे आप लेटे हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का विषय ना मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत नया है। हमने तंत्र पे बहुत सारी बात की है, आपको बहुत सारे पॉडकास्ट अच्छे भी लगे हैं, काफ़ी कुछ जाना आपने तंत्र के बारे में। लेकिन आज जिस तांत्रिक क्रिया के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी समाज में फैलाई गई है, अभी भी फैल रही है। मैं बात कर रही हूँ उच्चाटन की। ये शब्द आपने अपने आसपास सोशल मीडिया पे हर जगह सुना होगा और एक नेगेटिविटी के साथ सुना होगा कि किसी को अगर अपनी लाइफ से रिमूव करना हो, हटाना हो, अपने राह के कांटे को हटाना हो तो उच्चाटन क्रिया कर दो। ये बहुत पावरफुल तंत्रा प्रैक्टिस है, इसके ज़रिए आप अपने राह के कांटे को हटा सकते हैं। क्या वाकई उच्चाटन तंत्र की जो एक बहुत पावरफुल क्रिया है, क्या वाकई ये इसी काम के लिए बनी थी? क्या मंत्रों का उपयोग, उच्चाटन क्रिया जो होती है, जो उसके मंत्र हैं, क्या उनका उपयोग इस इतने मैं तुच्छ लेवल का ही कर्म कहूँगी अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं, तो क्या उसके लिए बना है, या ये हमारे अंदर के राग द्वेष को, हमारे अंदर की वृत्तियों को ख़त्म करने के लिए बना था और हमने या कुछ लोगों ने इसके गलत इस्तेमाल को फैलाया है समाज में? तो मैं चाहूँगी कि आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए उच्चाटन क्रिया, मारड़ क्रिया को लेकर जितने भ्रम हैं वो समाज से दूर हों, आपके भी जहन से दूर हों। वो जो डर एक पैदा किया गया है वो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से दूर हों। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर इस क्रिया पर बोलने वाला मुझे कोई नहीं मिला। मैं बात कर रही हूँ मशहूर तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर आदि सुयश की, जो कि त्रिक तंत्र की त्रिक परंपरा से जुड़े हैं। ये हाईएस्ट फिलॉसफी है तंत्र की, जो अभी जितनी ट्रेडिशंस चल रहे हैं उनमें बहुत कुछ मैं भी नहीं जानती हूँ त्रिक ट्रेडिशन के बारे में, त्रिक फिलॉसफी के बारे में। तो जो मेरे आज के मेहमान हैं उनसे थोड़ा सा हम इस फिलॉसफी के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये उच्चाटन क्रिया जो है ये वाकई में क्या क्रिया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आदि सुयश जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। सबसे पहले मैं त्रिक परंपरा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे और उसके बाद हम उच्चाटन पे आएंगे। इतिहास में तंत्रों के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस थे। द्वैत तंत्र, अद्वैत तंत्र, द्वैत अद्वैत तंत्र जो दोनों के बीच में है। त्रिक इन सारे इंटरप्रिटेशंस को यूनाइट करता है और यूनिवर्सल है, यानी इस प्रिंसिपल को आप किसी भी रिलीजन में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी देवी देवता पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी मज़हब और धर्म में अप्लाई कर सकते हो, और आप बिना अपने धर्म को बदले या अपने देवी देवता को बदले उस सर्वोच्च सत्य तक पहुंच सकते हो। इसीलिए ये हाईएस्ट फिलॉसफी है, क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव है। पिछली बार हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरा बहुत मन था कि आपसे मैं बातचीत करूं, अध्यात्म को, स्पेशली तंत्र को आपके दृष्टिकोण से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से जानूं। तो आज हम साथ में हैं
पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और मेरा जो विषय है वो भी तंत्र का एक ऐसा विषय है जिसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। मैं बात कर रही हूँ उच्चाटन की। ओके। उच्चाटन क्रिया की। तंत्र की बहुत ही पावरफुल ये क्रिया है, लेकिन जनरली लोग इसका एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट सामने लाते हैं कि उच्चाटन ये तो बहुत काली क्रिया है, काला तंत्र है। आई नो आपको हंसी आ रही है क्योंकि तंत्र के राज आप जानते हैं, तंत्र की वैल्यू आप जानते हैं, तंत्र किस वैल्यू सिस्टम पे चलता है वो भी आप जानते हैं। तो पहले तो सुयश जी, मैं उच्चाटन की क्रिया के बारे में जानना चाहूँगी। ओके, अगर आप अलाउ करें तो मैं एक इन्वोकेशन के साथ जी शुरू बिल्कुल। करूँगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदय प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनम्। ओके, उच्चाटन। क्योंकि आपने कहा कि उच्चाटन के बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो मैं आपको उच्चाटन के शुद्धतम स्वरूप के बारे में बताऊंगा। वहीं से शुरू करते हैं। सबसे उच्चतम, सबसे सूक्ष्मतम, और फिर हम बढ़ेंगे स्थूल की तरफ। कोई भी क्रिया तंत्र में, बाय द वे, उच्चाटन शतकर्म में आता है। अभिचार क्रिया सुना होगा आपने, मारन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि। तो कोई भी क्रिया को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से मंत्र और इंटेंशन जिसको प्रयोग में लाया जा रहा है। उच्चाटन के लिए जो मंत्र प्रयोग में आता है, कुब्जिका मत तंत्र, मतोत्तर तंत्र, इन तरह के तंत्रों में, उसे हम कहते हैं पिंडनाथ मंत्र या संहार बीज। अब वो क्या है वो मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा। उसका नाम है संहार बीज। ये शिव का बीज है, और क्योंकि शिव को संहार से जोड़ा जाता है इसलिए इसको संहार बीज कहते हैं। तो अभिनव गुप्त, कुछ भी अगर हम तंत्र के बारे में कह रहे हैं और अभिनव गुप्त के बारे में ना कहें तो अधूरा है, अधूरा है, व्यर्थ है। क्योंकि अभी अभिनव गुप्त से महान तांत्रिक इस पूरे कलयुग में कोई नहीं थे। अभिनव गुप्त भी इस बीज मंत्र की बात करते हैं तंत्रालोक में, और वो बताते हैं कि ये बीज मंत्र काल संकर्षणी काली का है। और काल संकर्षणी काली चेतना का सबसे सूक्ष्मतर रूप है। जब सब खत्म हो जाता है और जो बचता है वो काली है, काल संकर्षणी। कोई एक्टिविटी नहीं वहां पे, वो सबको निकल गई। काली, ब्लैक कलर हर एक कलर को अपने में Absorb समा कर लेता लेता है। वो अंत है, शुरुआत वाइट है, वो अंत है। तो वो जब सारी एक्टिविटीज, सारी वृत्तियां, जब सब खत्म हो जाता है तो वो अवस्था आता है काल संकर्षणी की अवस्था। अब उच्चाटन, ये एक कॉन्टेक्स्ट था जिसके ऊपर हम बात करेंगे। उच्चाटन संस्कृत का शब्द है और ये दो मूल इसमें है, उत और छठ। उत यानी ऊपर, जैसे उत्कृष्ट, जैसे उद्यम। तो उत यानी ऊपर उठना, इसी से इंग्लिश का अप भी आता है। और छठ यानी छांटना या हटाना या एक्सपेल करना, फेंकना, थ्रो अवे।
ठीक है। उच्चाटन यानी ऊपर उठाना और फेंक देना, हटा देना। ये उस अवस्था, उस प्रक्रिया का वास्तविक स्वरूप है। वास्तव में ये वो प्रक्रिया है जब हम अपने सारे वृत्तियों को अंदर से उठा के फेंक देते हैं। जब हम हायर स्टेट पे आते हैं, उच्चतम अवस्था में, जब ये सब कुछ, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी वृत्तियाँ, ये सब, ये सारा सीमित पहचान, ये सारे डर, दुख, ये सारी सीमाएं, ये सारे अवधारणाएं और विश्वास और मान्यताएं, इन सब को जब हम हटा देते हैं और इन सब से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, तो वो है उच्चाटन। ये त्रिक और तंत्रों का सर्वोच्च सच है। यही जो सच में जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा यहीं खत्म हो जाएगी, यहीं पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल। क्या है उच्चाटन? और काल संकर्षणी काली की मैंने बात की। काल संकर्षणी काली इसी का प्रतीक है। जब ये सब खत्म हो जाता है, जब इन सब को हटा दिया जाता है, तो जो बचता है वो काल संकर्षणी काली है। इन सारे कचरों को हटा देना, इनसे ऊपर उठ जाना, यही है उच्चाटन वास्तव में। पर जिस उच्चाटन को हम सुनते आए हैं, मतलब मैंने तो बचपन में बहुत लोगों को, क्योंकि एक उस माहौल में पली बड़ी हूँ कि वहाँ लोग तंत्र की बातें करते थे, साधनाओं की बातें करते थे, तो हमने एक उच्चाटन का ना बड़ा नेगेटिव रूप देखा है कि किसी को अगर लाइफ से रिमूव करना हो, हटाना हो, उच्चाटन कर दो, मारण कर दो, वशीकरण कर दो, ये सारी बातें आती हैं। ये स्वरूप उच्चाटन का कैसे फैला, कब इसकी शुरुआत हुई और किन लोगों ने इस तरीके से उच्चाटन को फैलाया? देखिए, तंत्र को आगे बढ़ाना था। मैं आपको बताता हूँ कि ये स्वरूप क्यों फैला। समय के साथ तंत्र को, वो जो समय था, उस समय किसी भी ज्ञान विज्ञान को अगर आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए राजाओं का सपोर्ट चाहिए था। हाँ जी। अगर राजा पैट्रॉन करें उन पर्टिकुलर धर्म को, तो ही वो आगे बढ़ पाता। आपको क्या लगता है, मंदिर किसने बनाया? सारे मंदिर राजाओं ने, है या नहीं? बिल्कुल। नालंदा किसने बनाया? राजाओं ने, गुप्त काल के राजा। सारी यूनिवर्सिटी, सारे मंदिर राजा ही बनाते। तो बहुत आवश्यक था कि राजाओं का सहमति लें, कि राजाओं को किसी तरह से अट्रैक्ट किया जाए। और आज भी शतकर्म से जो सबसे अधिक अट्रैक्टेड हैं वो है राजा। जो लीडर्स हैं वही इन तरह के क्रियाओं के पीछे सबसे अधिक हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता है। सबसे अधिक आवश्यकता किसी को हटाना अपने जीवन से, ये आवश्यकता किसको है? जो टॉप लीडिंग पोजीशंस पे लोग हाँ, हैं, उन्हीं को नहीं आवश्यकता है शत्रुओं को हटाना अपने जीवन से। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई कि इससे आपको एक प्रैक्टिकल वैल्यू भी मिलेगा। क्योंकि सत्य तो यही है कि आध्यात्म में लोग नहीं आना चाहते, अपने मन को वो साफ नहीं करना चाहते, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना चाहते। उनमें उनको कोई रुचि नहीं है। उन्हें बस इतनी सी ही रुचि है कि जीवन में कैसे मेरा कुछ, मैं बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं कभी खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता, कि कैसे जो समस्या बाहर है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, जबकि वो समझते ही नहीं कि समस्या अंदर है। तो इसीलिए तंत्र को इस तरह से बताया जाने लगा, लेकिन तंत्र था वास्तव में आपके अंदर के चीज़ों को नियंत्रित और हटाने और अपने अंदर बड़े बदलाव, परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन हम जैसे जैसे समय के साथ उसका इंटरप्रिटेशन होता गया, वो एक्सटर्नल, बाह्य होता चला गया, कि बाहर कैसे परिवर्तन लाना है। तो उच्चाटन क्या वाकई में इस रूप में भी काम करता है, जो रूप, जो नेगेटिव रूप हमने सुना मैं इसके है? ऊपर आता हूँ। अब सरल सी बात है कि अगर आपको स्वयं पे नियंत्रण हो जाए, अगर आप उस काल संकर्षणी की अवस्था में आ जाएं, तो आप जो चाहेंगे वो सब होगा। वो तो छोटी सी बात है, सारी सिद्धियां देवी के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये सिद्धियां काम कैसे करती है? ये उच्चाटन, मारन, वशीकरण, ये काम कैसे करती है? हम कैसे दूसरों को नियंत्रित कर पाते हैं?
क्योंकि हम ये रियलाइज़ करते हैं कि वो हम ही हैं। मेक सेंस? यस। एक पर्टिकुलर तंत्र है जिसमें वामदेव इंद्र को बताते हैं हाँ कि तुम अपने शरीर को अपनी पहचान मानते हो, जी। इसलिए तुम दोनों हाथों से ताली बजा सकते हो, हम्म, लेकिन मैं इस पूरे विश्व को अपनी पहचान मानता हूँ, इसलिए मैं 2 पहाड़ों से ताली बजवा सकता हूँ। तो जब आप उस अवस्था में पहुँचते हैं कि आप पूरी दुनिया से एकत्व महसूस कर रहे हैं, एकात्म महसूस कर रहे हैं, दुनिया को ही अपना शरीर मान रहे हैं, हम्म, तो नियंत्रण तो छोटी सी बात है। बिल्कुल, ये एग्ज़िस्ट करता है। हम्म, जो आप कह रहे हैं, जो आम धारणा है उच्चाटन के बारे में, हम्म। आप वो कर सकते हैं, लेकिन तंत्रों का कभी ये लक्ष्य रहा ही नहीं। तंत्र बहुत ऊपर की बात कर रहा है और हम लोगों ने उसको बहुत नीचे लाके पटक दिया है। आज मेरी कोशिश रहेगी सुयश जी कि हम उस तंत्र के उसी एसेंस पे बात करें जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। हुँ। जिस एसेंस पे तंत्र को शुरू किया गया था और जो डिस्टॉर्टेड वे में अब सामने आ गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिद्धियों की बात करते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, इसको वश में कर लेंगे, उसके ऊपर कुछ करा देंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलराइज़ हो जाती है। बजाय इसके अगर हम ये बात करें कि इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके जो बुरे कर्म हैं वो कटेंगे, आप अपने आप को जान सकेंगे, तो इसमें ना बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। मुझे लगता है जो असली सीकर होता है बस वही इंटरेस्टेड होगा। बिल्कुल। तो देखिए, आप लोग अगर देख रहे हैं और इस एक्सपेक्टेशन से आए हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें हम उच्चाटन को उस रूप में समझेंगे, तो यहाँ हम मिथ बस्ट करने के लिए बैठे हैं जो कि तंत्र के बारे में फैलाए जा रहे हैं। तो अगर आप उस श्रेणी में आते हैं जो वाकई में अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम कंटिन्यू करते हैं। ये बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि ये बताना बहुत आवश्यक है। तंत्रों में इन तरह की सिद्धियाँ जो वास्तविकता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इन तरह की सिद्धियों से, इन तरह के चमत्कारों से लोगों को लुभाया जाता है ताकि वो साधना करें, और जब वो साधना करेंगे तो उनकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, क्योंकि समस्या तो यहाँ है, बाहर नहीं है। इससे एक मुझे कहानी याद आती है हाँ भगवान जी। बुद्ध की। तो एक दार्शनिक, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, कहीं के पंडित रहे होंगे, वो भगवान बुद्ध से मिलने आते हैं, सिद्धार्थ तथागत, और उनसे वो पूछते हैं कि मुझे, मेरे पास एक सवालों की श्रृंखला है, मुझे इसका उत्तर चाहिए। मैं बहुत सारे दार्शनिक और विद्वानों के पास गया और अब मैं आपके पास आया हूँ ये जानने के लिए कि आप इसका जवाब कैसे देते हैं। तो बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और कहा, जब तुमने सबसे पूछ ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपका भी दृष्टिकोण जानना है, मुझे आपकी भी विचारधारा को जानना है। तो उन्होंने कहा, एक शर्त है, मुफ्त में तो मैं बताऊंगा नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, बताइए क्या शर्त है? इतनी दूर से मैं आया हूँ, शर्त मान लूँगा आपकी। तो वो कहते हैं, मेरे साथ 1 साल तक साधना करनी पड़ेगी, तभी मैं बताऊंगा। वो दार्शनिक कंसिडर कर ही रहे थे, क्योंकि इतनी दूर से आए थे वो, उस समय तो ट्रेन, बसेस, फ्लाइट कुछ नहीं था। बड़ी दूर से ग्रीक से वो रिसर्च करने आए थे। तो उन्होंने कहा, 1 साल तक साधना करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कंसिडर कर ही रहे थे, तभी उनका ध्यान गया पेड़ के नीचे बैठे बुद्ध के एक शिष्य पर। वो हंस रहे हैं, बहुत ही पागलों की तरह हंस रहे हैं। उन्होंने पूछा, हंस क्यों रहे हो भाई, क्या हो गया ऐसा? तो कहता है, इस छलिया के बात में मत पड़ना, मैं भी तुम्हारी तरह 1 साल पहले आया था और मेरे मन में अब प्रश्न ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या पूछने आया था। बहुत सुंदर। बस उसी तरह है हमारे सारे प्रॉब्लम्स। जब हम साधना करना शुरू करते हैं ना, तो हमें अपने मन पे धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है और फिर सारे प्रॉब्लम्स खत्म। मन पे नियंत्रण है तो सब पे नियंत्रण है। बिल्कुल। जिसने अपने आप को जान लिया, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप पे नियंत्रण पा लिया, वो पूरी दुनिया को जीत गया। ये हर एक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी कहता है। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, मन पे नियंत्रण पा लिया तो तुमने भगवान को ही पा लिया। लाओ त्सु और बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स भी यही कहते हैं
कि खुद पे विजय पाना दुनिया की सबसे बड़ी विजय है। यही करवाना चाहते थे शिव। तो लालच तो देना पड़ेगा। ऐसे तो कोई हम्म। शास्त्रों की तरफ आएगा नहीं। आ भी गया तो क्यूरियोसिटी वश, लेकिन वो साधना नहीं करेगा। साधना करने के लिए क्या लालच दें? तो तुम्हारे शत्रु का विनाश हो जाएगा, या तुम्हारे जीवन से कोई चला जाएगा, हम्म। या जो भी तुमको चाहिए वो पूरा हो जाएगा। लेकिन शत्रु तो एक ही है। इस पे अगर विजय पा लिए तो सब हो जाएगा। और यही कराने की कोशिश रही है शिव जी की। लेकिन जैसे जिनको लाया जा सकता है वैसे उनको लाया गया, शाम दाम दंड भेद। करवाना तो वही है। तो एक लॉलीपॉप की तरह है, हम्म। आकर्षित करने के लिए। हाँ, तो उसको अगर हम बस लॉलीपॉप जैसे ही समझें तभी बेहतर है। तो एक बार आ बिल्कुल गए बुद्ध के पास साधना में, तो फिर 1 साल कहाँ चला जाएगा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। सो यश, ये बहुत बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूँगी। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हो तो आप मना कर दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि उच्चाटन की प्रक्रिया, क्रिया आपने कभी की है? हाँ, मैंने किया, क्योंकि मुझे किसी से बैर नहीं है। मुझे हर हर एक साधना के पीछे के विज्ञान को समझना था कि ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का सटल साइंस क्या है, मुझे ये समझना था। तो मैंने लगभग हर साधना पद्धति को सीखा है, किया है और करता रहता हूँ, ताकि मैं लोगों को भी गाइड कर सकूँ अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। तो क्या इसमें संकल्प होता है कोई? संकल्प तो हर चीज़ में होता है। तो किस चीज़ का संकल्प? अगर हमें किसी को रिमूव नहीं करना है लाइफ से, या कुछ ऐसा संकल्प बोलते हैं ना पूरा कि करने आपको। का उस साधना को, अच्छा। किसी उद्देश्य के लिए नहीं, हम्म। बस उस साधना को पूरा करना है। और कितने दिन लगते हैं इसमें? डिपेंडिंग कि साधना पद्धति क्या है। हम्म। अब जैसे उच्चाटन के ही कई बीज मंत्र हैं जी। जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख, जैसा भी मैंने बताया, पिंडनाथ मंत्र, संहार बीज, उनकी भी साधना पद्धति हैं। और उन साधना पद्धति पे यह निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा। क्या ये कीलित मंत्र है? सारे मंत्र कीलित हैं। बिना उनको समझे, उनको हम्म। जाने, बिना गुरु के बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुयशी, अगर कोई बिना गुरु के, बिना मंत्रों को जाने, इन कीलित मंत्रों को प्रैक्टिस करने लगे, मान लीजिए हम उच्चाटन की बात कर रहे हैं, कोई अगर बिना गुरु के उच्चाटन प्रक्रिया करने लगे, जिसको तंत्र की नॉलेज भी नहीं है, तो ये बैकफायर करेगा? काम ही नहीं करेगा। काम ही नहीं करेगा? हाँ, बैकफायर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हाँ। एनीवे आप मेडिटेशन कर रहे हो हाँ। तो उससे आपका मन ही शांत होगा। ओके। बट वो काम नहीं करेगा जो आप करवाना चाहते हो उससे, क्योंकि आपको उसके पीछे का साइंस ही नहीं पता। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने आपको एक बंदूक दे दिया और आपको बंदूक कैसे काम करता है वो पता नहीं। आपको बस इतना पता है कि ये हथियार है। आपने पहले तलवार और भाले का प्रयोग किया है, तो आप बंदूक को भी भाले की तरफ फेंक दोगे, दुश्मन की तरफ, और वो उठा के आपको ही मार देगा। एग्जैक्टली तो जब तक हमें उसके पीछे का विज्ञान नहीं पता तब तक वो हमारे लिए काम ही नहीं करेगा। एक प्रश्न मेरा है जो कि मेरे पिछले जन्मों से जुड़ा है, मेरे नहीं, हम सबके पिछले जन्मों से जुड़ा है। कई बार हम देखते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत अलग पैटर्न दिखाते हैं, और कई जन्मों से उनका संबंध होता है कि कई जन्मों में उन्होंने हमें परेशान किया है, हमें कुछ नुकसान पहुंचाया है। तो क्या उच्चाटन के ज़रिए हम उन कार्मिक नॉट्स को काट सकते हैं कि इस व्यक्ति का इस जन्म में कुछ बुरा ना हो, मेरा कोई पर्पस नहीं है बुरा करने का, पर मैं उन कर्म बंधनों को काटना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ जो बहुत जन्मों से अटैच हैं? ओके, पहले हमें समझना होगा कि कर्म बंधन है क्या। बिल्कुल। तभी तो हम ये समझेंगे ना कि उसको कैसे तोड़ा या हटाया जा सकता है। कर्म यानी कुछ भी करना। हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बंधन कैसे बन जाता है? जब मोह आ जाता है। जब राग और द्वेष आ जाता है। जब आप कुछ भी करते हो हम्म। और आपका वो करना राग से मोटिवेटेड है या द्वेष से, द्वेष से। तो वो आपका बंधन बन जाता है। अरे बाप रे। क्यों? क्योंकि वो आपको अपूर्णता का भ्रम देता है कि आप अपूर्ण हैं। राग और द्वेष यानी क्या? राग यानी कि मुझे पूर्ण महसूस करने के लिए किसी का साथ या किसी को चाहिए, कुछ चाहिए मुझे, या किसी का वैलिडेशन साथ, चाहिए।
इंसान किसी स्त्री का साथ चाहिए, किसी पुरुष का साथ चाहिए, या कोई पर्टिकुलर पद चाहिए, गरिमा चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसी से हम राग महसूस महसूस करते हैं। उसके बिना हम अधूरा महसूस करते हैं, और वो अधूरापन का भ्रम बंधन है। द्वेष यानी कि किसी का अनस्तित्व, अगर कोई अस्तित्व में ना हो तभी मैं पूर्ण महसूस करूंगा। जब हमें किसी का अस्तित्व चुभने लगता है कि जब तक ये है मेरे जीवन में तब तक मैं पूर्ण नहीं हूं, तब तक मैं खुश नहीं हूं, वही है द्वेष। वो भी आपको बंधन में रख रहा है, इस भ्रम में रख रहा है कि आप अपूर्ण हैं, कि आपकी पूर्णता के लिए किसी का परिवर्तन या किसी और की आवश्यकता है। कुछ है जो आपसे बाहर है और वो आपको चाहिए आपकी पूर्णता के लिए, कि आपकी पूर्णता आपके भीतर नहीं है। क्या यही द्वैत है? हाँ, ये तो द्वैत है। इसी से माया उत्पन्न होती है, क्योंकि माया यानी क्या? भ्रम, द्वैत का भ्रम और अज्ञान है ये। जब आप ये समझते हैं कि आप अधूरे हैं, कि आपकी पूर्णता आपसे बाहर है, तो वो अज्ञान है, और अज्ञान ही बंधन है। तो ये कर्म जो इस राग और द्वेष से मोटिवेटेड है, वो आपका बंधन है। और जितना वो मोटिवेटेड है, जितना राग है उसके पीछे, उतना वो आपका बंधन बनेगा, उतना सशक्त है वो बंधन। जितना आप ये सोच के कोई कर्म करें कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, उतना वो आपको बांधेगा। तो कर्म मैटर नहीं करता, कर्म के पीछे की प्रेरणा क्या है वो मैटर करती है। उसके पीछे राग है या द्वेष है या स्वतंत्रता है। अब अगर आप कोई भी साधना करते हैं कि मेरे अंदर की वो कार्मिक बॉन्डेज या ये सब चली जाए, तो वो भी तो द्वेष है। वहां भी तो एक भ्रम है ना आपके अंदर, कि बिना इसके बिना ही मैं पूर्ण हो पाऊंगा या पूर्ण हो पाऊंगी। बट सुयश, ये अवेयरनेस नहीं है। नहीं, मैं अवेयर हूँ कि जो मेरे पैटर्न मुझे दिख रहे हैं या मेरे जीवन में जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये मेरे पूर्व जन्म से संबंधित है और मैं इन कर्म बंधनों को तोड़ना चाहती हूँ। ये तो एक तरीके से मेरी अवेयरनेस है। अवेयरनेस तो है, बट ये अज्ञानतावश किया जा रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे काम करता है। हम्म, तो आप जो कर रहे हो उससे फल नहीं मिलेगा, उससे आप, और जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि मेरा बंधन पास्ट जन्मों के कर्मों के कारण नहीं है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, मेरा बंधन है राग और द्वेष के कारण। कर्म मैटर नहीं करते, कितने कर्मों को आप खत्म करेंगे? कर्म तो आपने करोड़ों जन्मों से किए। राग और द्वेष को खत्म करना है, कर्म को खत्म नहीं करना। कर्म तो आप अभी भी कर रहे हैं, उसका क्या? अगर ये भी आप राग और द्वेष से करेंगे तो ये भी बंधन बनेगा। तो हमें फोकस इस पे करना है कि इस राग और द्वेष को कैसे खत्म कर सकते हैं, और वही आती है काल संकर्षणी काली, जो इन राग और द्वेष के परे है। तो हाँ, वास्तविक उच्चाटन से हम अपने इन कार्मिक बंधनों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं। ये जो है, जो उच्चाटन के नाम पे पॉपुलर हैं, और इससे कई लोगों को बुरा लगेगा, क्या कर सकते हैं। क्या जो उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं, जैसे आप भी हैं, क्या उच्चाटन क्रिया का उपयोग वो अपने अंदर की वृत्तियों को खत्म करने के लिए करते हैं? हाँ, उस डिटैचमेंट के लिए करते हाँ, हैं? लेकिन वास्तविक उच्चाटन, जो भी मैंने आपको समझाया, अपने उच्चतम स्तर पे उठना और अपने अंदर जितनी भी अज्ञानताएं हैं उन सबको हटा देना, ये है वास्तविक उच्चाटन। और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसकी साधना करते हैं जो वास्तविक तंत्रों में बताया गया है, तो आप अपने हायर सेल्फ में पहुंच जाएंगे। सुयशी, कैसा महसूस होता है उच्चाटन के बाद? क्या महसूस होता है? मैं वो अनुभव जानना चाहती हूँ। शांति, आनंद, जो खत्म होना था वो हो गया। जैसे शेष नाग पे लेटना, शेष यानी जो शेष बचा, सब कुछ के खत्म हो जाने के बाद जो शेष बचा, हम्म, उस पे आप लेटे हैं। जैसे शमशान में जाना, लेकिन ये अंदर का शमशान है। जो जलना था वो जल गया, राख तो अब नहीं जलती ना, राख है जो शेष है। तो जो शेष है उसमें आप स्थित हो गए हैं, उसमें आप विलीन हो गए हैं, एग्जिस्टेंस में, प्योर एग्जिस्टेंस में। बस शांति है। क्या भविष्य की चिंता नहीं है वहाँ पे? भविष्य तो है ही नहीं। भविष्य है,
कहाँ है भविष्य का अस्तित्व? आप वर्तमान में हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। भविष्य में जा सकते हैं? नहीं। अगर गए तो फिर वो आपका वर्तमान बन जाएगा। भविष्य तो है ही नहीं, फिर किस चीज़ की चिंता? भविष्य यानी क्या? आपकी कल्पनाएं जो आप भविष्य पे थोपते हो। फिर हम पैसा इकट्ठा क्यों करते हैं, हम क्यों सेविंग्स करते हैं, हम क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? और ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग अगर कर रहे हैं तो सारे ही लोग अनअवेयर हैं, बहुत सारे अवेयर लोग भी मैंने देखे हैं। तो ये तो आपकी भविष्य की ही तैयारी है। कल्पना है, दैट्स इट। इसका ये मतलब नहीं कि करना ही नहीं है, करो, हम्म। हम्म। लेकिन वर्तमान में जी के करो। भविष्य के लिए प्रिपेयर करो कि ऐसा हो सकता है, अनुमान है वो, हम्म। लेकिन उसे डर के क्या फ़ायदा? वो तो है ही नहीं, इस बात को स्वीकार करो। जैसे खेल है, खेल में हम भविष्य की चिंता करते हैं हम्म। कि स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं कि ऐसे रन बनाना है, ऐसे हम्म। करना है, हम्म। इतने बॉल्स बचे हैं, लेकिन डर नहीं है। जब जाएंगे तो खेल लेंगे। हाँ, करें सब कुछ, लेकिन डर के क्या होगा? डरने से किसका भला हुआ है? डरने से तो सिर्फ डरने से अच्छा मृत्यु है। डर के जीने से अच्छा है कि आप मर जाएं। खेलने के लिए आए हैं, एंजॉय करके खेलें। उच्चाटन पे ही मैं दोबारा से आपको लेकर आऊँगी। उच्चाटन में जैसे हम पर्टिकुलर जो भी साधना करते हैं उसके कोई देवी या देवता होते हैं। हम हम्म, किसी स्वरूप को इमेजिन करके या उनको सामने रख कर फिर साधना शुरू करते हैं। ये मेरे लिमिटेड ज्ञान से बता रही हूँ, जो साधनाएँ मैंने करी हैं उस ज्ञान से। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। उच्चाटन में हम किस स्वरूप की पूजा करते हैं या ये मानसिक जप होता है? उच्चाटन में देखिए अलग अलग परंपराएं अलग अलग देवताओं का वर्णन करती हैं। अलग अलग तंत्रों में इस पर्टिकुलर क्रिया के लिए अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन है, अच्छा। देवियों का। मैं अपने परंपरा अपने संप्रदाय की बात करता हूँ। त्रिक में काल संकर्षणी काली इस क्रिया की डीटी है, हुँ। क्योंकि ये मंत्र उन्हीं का है, संहार बीज। तो त्रिक परंपरा से आप आते हैं, तो त्रिक परंपरा में काल संकर्षणी देवी का ये मंत्र है, जो उच्चाटन के नाम से है। जी, किसी और परंपरा में उच्चाटन किसी और देवी या हाँ, देवता का मंत्र है। ये ऐसे अलग-अलग क्यों है ये? क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, मन को विलीन करना। अब आप किसी भी देवी देवता पे ध्यान को लगाइए, मन विलीन होगा ही। काल संकर्षणी देवी का स्वरूप कैसा है? उनका कोई स्वरूप नहीं है, पूर्ण अंधकार है। जब कुछ भी नहीं होता, जब प्रलय है, हुँ। पूरी तरह से लय, चेतना का कोई एक्टिविटी नहीं है, चेतना पूरी तरह से लय में विलीन हो गया है। हुँ। बस मैंने कहा ना, अनंत में शेष, शेष में अनंत। जो बचा है वही है काल संकर्षणी। कोई एक्टिविटी नहीं, ना कॉग्निशन है, ना थिंकिंग, कुछ भी नहीं। और ये चुनता कौन है सुयश जी कि कब किस क्रिया को तंत्र में करना है? गुरु, गुरु चुनते हैं। हाँ, गुरु चुनते हैं और आपका खुद का भी रुझान होता है। अधिकार का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आप कितना इंटेंसली चाहते हो उस चीज़ को, दैट्स इट। यहाँ पे ना जाति, ना लिंग, ना नेशनैलिटी, ना धर्म, कुछ मैटर नहीं करता। एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप कितना इंटेंसली चाहते हो उस पर्टिकुलर साधना को करना हुँ। या उस पर्टिकुलर डीटी की पूजा करना, दैट्स इट। और वो गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? तो शिव ने ही मेरी परीक्षा ली काफ़ी शिव ने? समय तक। हाँ, मेरा इसमें कोई रुझान ही नहीं था, हुँ। इन उच्चाटन इन सब चीज़ों में। मेरा हुँ। सिर्फ एक ही रुझान था, मृत्यु को जानना। और उसमें शिव ने काफ़ी परीक्षाएं ली, खैर उसके बारे में फिर कभी। बिल्कुल। हमारी कई सारी डिज़ायर्स होती हैं सुयश जी। हम्म, डिज़ायर्स ही मानव जीवन को प्रेरित करती हैं एक बिल्कुल, तरीके से, बिल्कुल। कि डिज़ायर है तभी हम
हर दिन काम पर आ रहे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल। एक बिल्कुल सामान्य इंसान की बात कर रही हूँ नहीं, यही सच है। कि इच्छाएँ हैं तभी नौकरी पे जा रहे हाँ, हैं, बिज़नेस पे जा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। क्या इन डिज़ायर्स को भी उच्चारण से मार सकते हैं? नहीं। नहीं? वेल टेक्निकली आप एक ऐसे अवस्था में जा सकते हैं, जहाँ पे ये उधार लिए हुए डिज़ायर्स नहीं हैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ उधार लिए हुए डिज़ायर्स, तो आपके अधिकतर डिज़ायर्स उधार लिए हुए हैं। आपने समाज से कॉपी किया है उनको। किसी हाँ। और ने पर्टिकुलर कार लिया है, तो आपके अंदर भी वो डिज़ायर आ जाती है हुँ। कि मुझे भी वही कार चाहिए या उससे बेटर चाहिए। क्योंकि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर इच्छा को रख के आप वो बन जाएँगे। जिनकी तरह आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें आपको अपनी पूर्णता नज़र आती है, उनकी जो इच्छाएँ हैं या उन्होंने जो किया है, उन इच्छाओं को आप उधार ले लेते हैं। हुँ। तो ये इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उधार लिया है तो यादों में है, यादों में है तो वहाँ पे तो कोई याद नहीं है, वहाँ पे कोई वृत्ति नहीं है, वहाँ पे कोई विचार नहीं है। तो ये जो झूठी इच्छाएँ हैं आपकी, और मैं कह रहा हूँ 99% इच्छाएँ आपकी ऐसी ही हैं उधार ली हुई, समाज से। आप खुद रिफ्लेक्ट करो ना, मेरी बातों पे यकीन मत करो। हुँ। मेरी बातों को टेस्ट करो जैसे एक सुनार सोने को टेस्ट करता है। आप खुद देखिए ना, आपकी जो इच्छाएँ हैं, क्या वो आपको सच में चाहिए या आपने उसको उधार ली है लोगों से? ये तो फिर सुयशी बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि हम तो चारों तरफ से दिन-रात जब से आँख खोली है समाज से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे लिए तो जो चीज़ हम देख रहे हैं, अब ये डिफ़रेंशिएट कैसे करें? हो सकता है कि मुझे मर्सिडीज़ देख के खुशी मिल रही है। अब मैं ये कैसे पहचानूँ कि वो मर्सिडीज़ मुझे इसलिए चाहिए या इसलिए खुशी दे रही है क्योंकि वो सामने वाले ने खरीदी है या वाक़ई में मुझे उस गाड़ी का लुक एंड फ़ील अच्छा लग रहा है, मुझे उसमें बैठ के कम्फ़र्ट फ़ील हो रहा है। रिफ्लेक्ट करके, ध्यान करके ये आपको पता चल जाएगा। विज्ञान भैरव में एक टेक्नीक है, क्या? विज्ञान भैरव, कि जब एक इच्छा आप में उत्पन्न होती है, चाहे किसी भी चीज़ की इच्छा, तो उसी समय पॉज़ हो जाओ और ढूँढो कि उस इच्छा के पीछे क्या था, स्रोत क्या है उस इच्छा का। बहुत मुश्किल है, सुनने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं, लेकिन इसी से आपको पता चलेगा। तो क्या उस समय इच्छा खत्म हो जाती है? हाँ, इच्छा खत्म हो जाती है, उधार ली हुई इच्छा। हुँ। लेकिन एक ही इच्छा रहती है। पहले इच्छा है क्या? को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इच्छा यानी वो फ़ोर्स जो आपको मोटिवेट करती है स्वतंत्र होने के लिए। शिव सूत्र में कहा गया है, इच्छा शक्ति उमा कुमारी, कि उमा कुमारी ही इच्छा शक्ति है। इच्छा यानी वो फ़ोर्स जो आपको मोटिवेट करती है फ्री होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। उदाहरण के लिए, जिस मोमेंट आपको अपनी अस्वतंत्रता दिखती है कि आप बंधन में हो, किसी भी तरह से सीमित हो, उस मोमेंट आपके अंदर इच्छा जागेगी उस सीमा के परे पार जाने जाने की, की। है या नहीं? बिल्कुल। तो यही है इच्छा शक्ति, यही है इच्छा। और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप पूरी तरह स्वतंत्र ना हो जाएं। और पूरी तरह आप स्वतंत्र कब होंगे? जब इस पहचान से ही आप स्वतंत्र हो जाएं। हमारी मूर्खता है कि हम मन और शरीर को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपनी सीमाओं से परे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मन और शरीर स्वभावतः बंधन में हैं। उनकी सीमाएं बहुत तरह से हैं। आप अपने रंग से सीमित हैं, अपने रूप से सीमित हैं, आपकी एक सर्टेन हाइट है, आपके बाल का एक सर्टेन कलर है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना अधिक ठंडा। कितनी तरह से आप सीमित हैं, लेकिन तब भी हमारी कोशिश यही रही है कि हम उन सीमाओं से ऊपर उठें। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्प्लेक्शन है तो उसको चेंज करने के लिए पर्टिकुलर क्रीम्स या मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं। इट्स नॉट बैड, मैं बस बता रहा हूँ कि ये हमारी कोशिश है, फ्लॉड अटेम्प्ट। हमारी एक सर्टेन हाइट है तो हम ऊंचे जूते पहनते हैं, हमारी एक सर्टेन लिमिट है चलने की तो हम कार यूज़ करते हैं, एयरप्लेन यूज़ करते हैं। इससे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है समाज में, बट ये तरीका नहीं है मुक्त होने का। इससे आप एक सर्टेन समय तक मुक्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होगा कि आपने जो किया वो भी तो सीमित ही है। हो सकता है आपने हेयर कलर यूज़ किया, बट वो भी तो सीमित है। जब आपको इसका आभास होगा तो फिर आपको दुख होगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि सीमा
तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक पहचान है। पहचान ही हमें सीमित करता है। तो पहचान को ख़त्म करो तो ही सीमा ख़त्म होगी। जब तक आप किसी से आइडेंटिफाइड हैं तब तक आप सीमित हैं। सो यश, क्या निंदा डिज़ायर का या मोटिवेशन का कारण हो सकती है, कुछ बनने का कारण हो सकती है? क्योंकि तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली जी, उन्होंने उनको बड़ा थोड़ा सा धिक्कारते हुए कहा था, लाज न आवत आपको दौड़े आया हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं ना। तो उसके बाद ही फिर तुलसीदास राम भक्ति की तरफ गए थे। तो एक तरीके से कई बार हमें निंदा भी प्रेरित करती है, एक डिज़ायर उत्पन्न करती है हमारे अंदर। निंदा क्या है? आपको अपनी सीमा का बोध कराना है, नहीं? निंदा यही है ना, जब आपकी कोई निंदा करता है या मेरी कोई निंदा करता है तो हमें अपनी सीमा का बोध करा रहा है कि तुम्हारे में क्या कमी है। तो अगेन, जब सीमा का बोध होता है तो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है उस सीमा को लांघने की। तो वही है इच्छा शक्ति। अब क्या ये इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है? क्या ये इच्छाएं खत्म हो जाती है? वेल, जब आप अपनी पहचान से ऊपर उठ जाते हैं, जैसा हमने कहा, पहचान यानी सीमा। जो आपकी पहचान है उससे कई तरह की सीमाएं जुड़ी है। उदाहरण के लिए, आप अभी एक होस्ट से आइडेंटिफाई करते हो और एक होस्ट की अपनी सीमाएं हैं। एग्जाम्पल, वो अपने गेस्ट को इंटरप्ट नहीं कर सकता एंड ऑल। उसी तरह से आप अपनी एक माँ से आइडेंटिफाई करते हो तो उसकी अपनी सीमाएं हैं कि इसी तरह से बच्चे को पालना है, आप ये नहीं कर सकते। तो जैसे जितनी पहचान उतनी सीमाएं। पहचान सीमाओं को क्रिएट करता है। पहचान यानी क्या? आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं एक सर्टेन रोल के टुवर्ड्स कि यही रोल है मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। वही है ना पहचान। आप अपने आप को नाम से सीमित कर रहे हैं, रूप से सीमित कर रहे हैं। तो जब तक पहचान नहीं खत्म होगी, इच्छाएं खत्म नहीं होगी, क्योंकि पहचान सीमाओं को क्रिएट करता है और इच्छाएं सीमाओं को लांघने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो काल संकर्षणी काली के उस अवस्था में पहचान ही खत्म हो जाती है। पहचान ही खत्म। हाँ, मैंने कहा ना, पूरी तरह से जब सब खत्म हो जाता है और जो शेष रहता है वो अवस्था है, वो काल संकर्षणी काली। तो आप अपने आप को फिर क्या मानते हैं? कुछ नहीं, आप बस चैतन्य हैं। आप कुछ नहीं मानते, आप बस हैं, अस्तित्व मात्र। क्या ये भी हमारा प्रारब्ध होता है या नहीं, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं? ये सभी कर्मों से परे हैं। यहाँ भी कोई कर्म नहीं है। कर्म का आधार तो राग और द्वेष में है, कर्म का आधार तो माया में है। ये माया से परे है। मैं थोड़ा सा मारण के बारे में भी जानना चाहूँगी। आपने 3 क्रियाओं का नाम लिया, उच्चाटन, मारण, वशीकरण। और भी हैं, विद्वेषण हाँ, इत्यादि। मगर मैं मारण के बारे में जानना चाहूँगी, जो कि सुन के ही ऐसा लगता है कि मारण किसी को मारने के लिए हाँ भेज दी हाँ कोई शक्ति और हाँ फिर वो हाँ मर गया। हाँ हाँ। तो क्या मनुष्य के हाथ में है आध्यात्मिक शक्ति से किसी को मारना? आध्यात्मिक शक्ति को यहाँ पे मैं आध्यात्मिक वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। आध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मा का अध्ययन, तो वो अलग चीज़ है। क्या इन तरह की शक्तियों से किसी को मारना संभव है? हाँ, और इसके केसेस हुए हैं, होते भी हैं और इतिहास में डॉक्यूमेंटेड भी हैं। तो ये भी एक साइंस है। अगेन, इट्स नॉट समथिंग मिराकुलस, चमत्कार नहीं है, एक पर ये साइंस है। साइंस कैसे हो सकता है? साइंस है बट अनडिस्कवर्ड है, अनडिस्कवर्ड येट। क्या होता है मारण में? इंसान मर जाता है। शरीर को इस हाल में, इस अवस्था में ला देना कि वो जीवन को कंटेन ना कर सके। एक किस्सा मुझे सुनने में आता है, लखनऊ के पास कोई गांव है, वहाँ का किस्सा था। मैं बहुत साल पहले की आपको बात बता रही हूँ। किसी लेडी के ऊपर मारण किया गया था और जब उनको तांत्रिक ने हील करना चाहा तो उनके अंदर से एक धागा निकला और वो इतना बड़ा धागा था। शायद उनको बहुत सारी मिर्चें खिलाई गई थी उस तांत्रिक के द्वारा और उसके बाद उन्होंने उल्टी करी तो वो धागा निकला। तो उन्होंने बताया कि ये धागा जब इतना सा बच के ख़त्म हो जाता ना, तब तुम्हारी डेथ हो जाती, लेकिन उसके पहले ही चूँकि ये क्रिया हो गई। तो क्या ये सारी चीज़ें, मतलब मैं जब भी ये कहानी सुनती थी तो मुझे सुपरस्टिशन लगता था कि ये तो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है कि किसी ने आप पे कोई तंत्र का प्रयोग किया है और तंत्र इतना प्योर है
और आपके साथ ये घटना हो रही है कि आपकी वो मरने की कंडीशन हो गई है कि रोगग्रस्त शरीर हो गया है, जीवन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो और फिर किसी दूसरे तांत्रिक के हस्तक्षेप से वो चीज़ पता चल रही है, सामने आ रही है। ओके, जो आपने कहानी सुनी वो किसी भी तंत्र में वर्णित नहीं है, उस प्रक्रिया से किसी को कोई मारन करना। तो मुझे लगता है कि ये बस एक कही सुनी बात है जो आपको सुनने में आ गई होगी, क्योंकि इस तरह की अवधारणाएं तो समाज में फैली हुई हैं ही। रही बात कि इतना पवित्र है तो कैसे किसी को इससे मारा जा सकता है या क्षति पहुंचाई जा सकती है। वेल, इलेक्ट्रिसिटी प्योर है, लेकिन उससे भी तो करंट एग्जीक्यूट लगता किया है। जा सकता है, मारा जा सकता है ना हम्म। आपको। अग्नि प्योर है, अग्नि को पवित्रता का सर्वोच्च एपिटोम माना जाता है, बट उससे भी तो जला के किसी को मारा जा पर सकता है। फिजिकल है ना सुयश जी। सब कुछ फिजिकल है, ये एनर्जी भी फिजिकल है, ऑल्दो आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए समझना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट हाँ हाँ, माइंड, बिल्कुल आप बिल्कुल। माइंड मत करिएगा कि मैं आपको काउंटर कर रही हूँ। मैं पर चाहता हूँ कि आप करो ताकि इस सबको समझ आए। कॉन्सेप्ट को मैं समझना चाह रही हूँ। मैं ये जानती हूँ, ये बिलीव करती हूँ, मेरा इसमें बहुत एक दृढ़ से है कि एनर्जीज काम करती। मैं यहाँ बैठ के आपके बारे में अगर अभी नेगेटिव सोचने लगूँ, आप नेगेटिव हो जाएंगे, मैं ये बात तक सहमत हूँ। ओके। लेकिन किसी का शरीर खराब कर देना, हाँ हाँ। किसी की मृत्यु कर देना उस एनर्जी से, उस तंत्र से, ये इसका प्रोसीजर मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऑलराइट, देखिए, तंत्र से हम दूसरों के, अगेन तंत्र मीन्स कंट्रोल, जैसे स्वतंत्र, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना। तो तंत्र से हम दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके माइंड में ये विचार फीड कर सकते हैं कि आपको अपने आप को ही ख़त्म कर देना है। इस तरह से मारन काम करता है। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, बट दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट। और मैं या कोई भी जो ये करना चाहता है, ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे आप किसी के दिमाग में कोई विचार इम्प्लांट कर सकते हैं और वो फिर खुद एक्शन लेगा उन विचारों के इन्फ्लुएंस से। खुद ही उसका हेल्थ डिटेरिएट होता जाएगा, क्योंकि ऐसे विचार उसके मन में हैं। खुद ही वो हो सकता है आत्महत्या कर ले। क्या मारड़ का उपयोग हम किसी मेंटल असाइलम में भर्ती व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं कि हम उसके विचारों को पॉजिटिव कर दें या तो फिर वो ठीक कर मारन दें? नहीं रहेगा। हाँ। उसको फिर ये दूसरा, अगेन प्रोसेस सेम है, एनर्जी सेम है, हम्म। यूज़ कैसे करते हैं उस हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। तो हमारे पास शांति भी एक सत्कर्म में आता है, अच्छा। अभिचार क्रिया में। अच्छा। उससे हम उनको शांत कर सकते हैं। हम्म। किया जा सकता है, संभव है, हम्म। और करते भी हैं लोग। तंत्र इतना पावरफुल है। वेल, पावर है, शक्ति है। शक्ति को हम कैसे यूज़ करते हैं तंत्र बस उतना सिखा। और ये बिना गुरु के नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आप उस स्टेट में हैं कि आप सब कुछ खुद डिस्कवर कर पाओ। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे आप कभी नहीं गए। एग्जाम्पल दिल्ली। दिल्ली में मैं आया हूँ, तो मुझे या तो खुद डिस्कवर करना होगा कि कौन जगह कहाँ है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कहाँ है। ये खुद डिस्कवर करने में मुझे बहुत महीने लग जाते हैं। तो मैं किसी ऐसे इंसान का सहारा लेता हूँ जो मुझे बता सके कि ये कहाँ है। डिस्कवर तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट एफिशिएंट। इसलिए हम एक गुरु का सहारा लेते हैं। अब न्यूटन ने जितना डिस्कवरी किया है वो हम खुद से डिस्कवर करने बैठे हैं तो पूरा जन्म लग जाएगा जितने न्यूटन को लगा। रादर देन हम किसी फिजिक्स के प्रोफेसर से वो सीख लें जो न्यूटन ने डिस्कवर किया। इसी तरह से तो ज्ञान आगे बढ़ता है ना। अगर सब खुद से ही डिस्कवर करने लगें तो सबको उतना ही टाइम लगेगा और ऐसे में प्रगति नहीं हो पाएगी। तो पहले हम सीखें और फिर हम उसको आगे बढ़ाएं, उसमें अपना डिस्कवरी जोड़ के। क्या उच्चाटन या मारण से हम बच भी सकते हैं? बिल्कुल, कैसे? मन को नियंत्रित करके, क्योंकि अगेन ये मन को ही इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारे एनर्जीज। तो उसकी क्या क्रिया है? सारी साधनाएं मन को नियंत्रित करने के बारे में ही है। किसी भी साधना को अगर आप करेंगे सही से तो मन में नियंत्रण में आ जाएगा और इस तरह के विचार आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। आप उनकी दृष्टा की तरह स्थित हो जाएंगे। अब जैसे ओसीडी, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, विचार इतने हावी हो जाते हैं कि हम कंपल्सिवली कुछ करते हैं, है कि नहीं? बस उसी तरह है ये भी।
उसी साइंस पे काम करता है। कई सारे तांत्रिकों का कहना है कि उच्चाटन और मारण या विचार क्रियाएं जो हैं, ये किसी तरीके का कोई काला जादू नहीं है, बल्कि ये बहुत प्योर प्रैक्टिसेस हैं और इनसे आप अपने अंदर की वृत्तियों को दूर कर सकते हैं। इसका सिर्फ यही उपयोग है या नहीं, होना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक भी है। पहली बात, मैं काला जादू और सफ़ेद जादू नहीं करता। हुँ। ये क्यों हमने काला रंग बुराई से जोड़ा है, और जबकि काली तो पवित्रता की सर्वोच्च अवस्था है, तो काला रंग हमने क्यों जोड़ा कि बुराई से? जादू तो जादू जादू दैट्स अ वेरी क्रूड वर्ड। साइंस है ये, ठीक है? जादू कुछ नहीं होता, वो बस एक अनडिस्कवर्ड साइंस है, साइंटिफिक लॉ। अगर ये लॉ आपको पता नहीं होता कि बिजली कैसे काम करती है, तो आपके लिए ये जादू होता कि अंधेरे कमरे में उजाला हो गया। इट्स जस्ट अ लॉ जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है और मेजर साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में एक्सेप्ट नहीं हुई। हुँ। जानते तो बहुत कोई हैं। ओके, अब आप उसको यूज़ कैसे करते हैं, उस आधार पे ये बदल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं, उस आधार पे वो अच्छी और बुरी बन सकती है। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, अगर आपको वो फेवर कर रहा है तो वो अच्छा है, अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो वो बुरा है, दैट्स इट। किसी को अगर तंत्र में इंटरेस्ट हो, तो आप उसको कौन-सी टेक्स्ट बुक रेफ़र करेंगे? अगेन, तंत्र में इंटरेस्ट होना एक बहुत ही जनरल वे है चीज़ों को बताने का। हुँ। तंत्र, वो क्या समझता है कि तंत्र क्या है? सबसे पहले ये भी तो बहुत मायने रखता है ना। अब एग्जाम्पल, इंडिया में तंत्र का कंसेप्शन आप जानते ही हैं क्या है? हुँ। कि किसी तरह कुछ चमत्कार हो जाए, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँ। मेरे मे लड़कियाँ चाहती है कि उनके पति जिनसे अट्रैक्टेड हैं वो ख़त्म हो जाए, उनका विद्वेषण हो जाए। माँ चाहती है कि बेटे पे बहू का कंट्रोल ना हो, है या नहीं? यही सब है ना? अगर ये आप चाहते हैं तो मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। अगर ये आप सोचते हैं कि तंत्र है तो मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। और आध्यात्मिक उन्नति हो? अगर आध्यात्मिक उन्नति है और वो वही वास्तविक तंत्र है, अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण पाना चाहते हैं, हुँ। तो विज्ञान भैरव तंत्र। क्यों विज्ञान भैरव तंत्र? क्योंकि वो अंतिम शास्त्र है। ये शुरू ही होता है इसी लाइन से, जब माँ पार्वती कहती है कि मैंने सारा शास्त्र सुन लिया, हुँ। मैंने पूरा रुद्र यामल सुन लिया। हुँ। रुद्र यामल यानी जो कुछ भी रुद्र और रुद्रानी यानी हुँ। देवी पार्वती और शिव के संवाद से निकला, हुँ। मैंने वो सब सुन लिया। वो कहती है शृणु देव, प्रव मैंने सुन लिया देव, हुँ। मया सर्वम, हुँ। हर कुछ मैंने सुन लिया। रुद्र यामल संभवम, हुँ। जो रुद्र यामल से निकला है। हुँ। तो सब सुनने के बाद वो अंतिम है, अंतिम तंत्र। अब भी देवी को समझ नहीं आया। वो कहती है अद्यपि ना निवृत्तो मम संशय परमेश्वर। अद्यपि, आज भी, संशय ना है। निवृत्तो, निवृत्त नहीं हुआ मेरा संशय परमेश्वर। जबकि मैंने सब सुन लिया। वो कहती है त्रिक भेद अशेषेना, त्रिक के सारे भेद को सुन लिया, कुछ भी अशेष नहीं रहा, लेकिन मेरा संशय दूर नहीं हुआ। तब शिव अंतिम शास्त्र बताते हैं विज्ञान भैरव, जो सारे तंत्रों का एसेंस है, जिसमें सारी विधियां वर्णित हैं और जो सीक्रेट का सीक्रेट है। अगर किसी को पढ़ना है, सीधा इसी से शुरू करें, विज्ञान भैरव से। बिल्कुल, बिल्कुल। सो यश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सहजता है ना आप में, मतलब बहुत मैं भी सहज महसूस कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम उस तंत्र पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बात करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से जोड़ते हैं। तंत्र कितना खूबसूरत है। बिल्कुल, और आपके यही अंदर मेरा की लक्ष्य है। अगेन, मैं नहीं मानता कि मेरा कोई उद्देश्य है, लेकिन इस पहचान का यही लक्ष्य है, जो पहचान है मेरा, जो पर्सनालिटी है मेरा, जिस आदि सुरेश को आप जानते हैं। हुँ। मैं नहीं हूँ आदि सुरेश, मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब मैं आदि सुरेश से आइडेंटिफाइड होता हूँ, तो हुँ। यही है मेरा उद्देश्य, कि तंत्र के मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पीकिंग ट्री भी यही चाहता है कि अध्यात्म से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, जितनी भी परंपराएँ हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी मिथ्स हैं, उनको हम बस्ट करने की कोशिश करें और तभी हम समय-समय पर आप जैसे साधकों को, तांत्रिकों को बुलाते रहते हैं कि जिसने वो जो अनुभव किया है, शास्त्र पढ़कर, स्वाध्याय कर कर, गुरु परंपरा में रहकर,
उस अनुभव को अगर वो बताएंगे तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होगी हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुयश जी जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं तंत्र से के सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर पाऊँ। अगर आपने भी कभी उच्चाटन मारिड़ के बारे में कुछ भी नेगेटिव सुना है तो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट आपके लिए ही बना था। आज आपको समझ आया होगा कि तंत्र की कोई भी प्रैक्टिस, देखिए उसके गलत रूप में इस्तेमाल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हर जगह अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर एक दवाई, एक ड्रग आपकी तबीयत ठीक कर सकता है तो वही ओवरडोज या गलत तरीके से लेने से आपकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तंत्र भी उसी प्रकार है या कोई भी प्रैक्टिस उसी प्रकार है। आई होप कि आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन आज इस पॉडकास्ट के बाद मिटे होंगे। मैं चाहती हूँ, जनरली मैं आपसे ऐसी बात करती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो ऑथेंटिक और सही जानकारी है वो उन तक भी आपके माध्यम से पहुँचे। निमित्त बनिए किसी के लिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।